सभी किसान भाइयों को नमस्कार। देव ड्रैगन ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पे आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। पिछले 2 हफ्ते से करीबन हमने वीडियो नहीं डाल पाई क्योंकि हमारे इधर नवरात्रि का जो प्रोग्राम होता है वो बहुत बढ़िया तरीके से इस पर्व को मनाया जाता है, तो इसीलिए हम थोड़ा इसमें बिजी भी थे, तो इसलिए हम लोग वीडियो नहीं दे पाए। तो आज फिर वीडियो लेके आए हैं। आज का जो टॉपिक है वो है फंगस। ड्रैगन फ्रूट में सबसे ज़्यादा दिक्कत ये या फिर सबसे प्रचलित जो डिजीज़ लगता है वो फंगस ही है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फंगस से रोकथाम करने के लिए क्या करना चाहिए, और अगर आपके फील्ड में फंगस आ जाते हैं तो उसको कैसे रोका जाए। तो आज का वीडियो इसी के बारे में होने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे अनुरोध है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि हमारा आने वाला कोई भी वीडियो आगे से आप मिस ना करें। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं एक छोटी सी इंट्रो के बाद। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फंगस लगने का जो सिम्टम्स है वो ऑलरेडी पहले से ही आ चुका था, लेकिन हमने इसको इसीलिए क्योर नहीं किया क्योंकि हमको कुछ वीडियोस वगैरह भी बनाना पड़ता है, तो इसलिए इसको हमने स्प्रेड होने दिया कि सोचे ये स्प्रेड हो जाए और उसके बाद इसको हम आपको क्योर करके दिखाएंगे। तो जैसे कि आप जो पीला भाग देख पा रहे हैं ऑलरेडी उसके अंदर फंगस जमा हुआ है। फंगस बेसिकली यही होता है कि उसके अंदर एक सड़ने जैसा स्थिति आ जाता है। तो ये कई कारणों से होता है। एक तो आपका बहुत ज़्यादा ठंडी के कारण में भी हो सकता है। दूसरा हो गया आपका अभी जो अब हमारा मानसून सीजन चल रहा था तो बहुत ज़्यादा पानी, हालांकि इसके जड़ में वो स्टैग नहीं होते हैं लेकिन फिर भी ये आते रहते हैं। तीसरी एक जो कारण होता है, इसमें हम जो खाद मिट्टी देते हैं उसमें कभी कभी बैड बैक्टीरिया भी रहते हैं। इसके लिए बैड बैक्टीरिया को मारना ज़रूरी होता है, लेकिन कई टाइम क्या होता है कि हम लोग क्योर करने के बाद भी वो ऑलरेडी आ ही जाता है। ये एक नेचुरल डिजीज़ के तरह है, आप कितनों भी कोशिश कर लीजिए आपका 1-2 प्लांट में आना ही आना है उसको। तो इसको केयर करने के लिए एक ही तरीका होता है, जो जगह आपका ऑलरेडी फंगस से क्षतिग्रस्त हो चुका है उस पार्ट को आपको काट के निकाल देना ही सही है। जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे हम लोग एक शार्प नाइफ लिया और उसके मदद से जो भी उसका पार्ट ऑलरेडी फंगस से ग्रसित होकर वो ख़त्म हो चुका है उसको हमने काट के निकाल देने के बारे में सोचा, क्योंकि फंगस को आप क्योर नहीं कर सकते हैं। या तो आपको पहले से उसके लिए प्रिवेंशन ले लेना पड़ेगा, आपको फंगिसाइड स्प्रे करते रहना होगा ताकि फंगस आए ही नहीं, और अगर आ जाते हैं तो उस पार्ट को आपको काट ही देना पड़ेगा। ये अच्छा होता है कि अगर आपका पहला स्टेज में ही पता चल जाता है तो आपको ज़्यादा प्लांट काटने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। हम लोग वीडियोस बनाने के लिए इसको थोड़ा स्प्रेड होने दिया 2-3 दिन कि ये थोड़ा स्प्रेड हो जाए, और उसके बाद इसका हम वीडियो वगैरह बना के आपको दिखा सके कि फंगस को अगर आपका लग जाता है तो उसको कैसे क्योर करना है। तो एक शार्प नाइफ के मदद से जो भी पार्ट उसका ख़राब हो गया है वहाँ तक बहुत अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है, और ये ध्यान रहे कि कोई भी पार्ट उसका बचा नहीं रहना चाहिए। अगर उसके पास आपका कुछ भी पार्ट बचा रह जाता है तो आप उसमें फंगिसाइड कितनों भी मार लीजिए फिर वो वहीं से स्प्रेड होने के लिए लगता है। यहाँ देखिए जैसे हमने इसको काट दिया तो काटने के बाद आप देख ही सकते हैं उसके अंदर कितना फंगस ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि इसको हमने जानबूझ के बढ़ने दिया। जब बढ़ेगा तो अंदर और भी इसके अंदर इन्फेक्शन आएगा। तो जो भी पार्ट है उसको पूरा इसका निकाल देना पड़ेगा। इसका बस डंडा रहेगा तब भी काम चल जाएगा, जो मेन मिडिल का जो बोन होता है, हड्डी होता है, वो रहेगा वही काम चल जाएगा। लेकिन आपको जो भी जगह में फंगस लगा है उसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है, वहाँ का कुछ भी पार्ट उसमें रहना नहीं चाहिए। तो फंगस जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे हम लोग इसको पूरा साफ़ करने की कोशिश की शार्प नाइफ से। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो भी फंगस वाला पार्ट आप काट रहे हैं उस पार्ट को उसके जड़ के आसपास किया बहुत दूरी में इसको फेंकना चाहिए, क्योंकि उसी से फिर आगे में स्प्रेड होता है। तो उस पार्ट को हमने काट के फिलहाल एक जगह में उसको स्टोर करते हैं
बाद में उसको कहीं पे मिट्टी खोद के उसको गाड़ देते हैं, थोड़ा दूर ले जाके। इस तरीके से हम लोग इसको पूरा साफ करते हैं। साफ करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, पूरा जब अच्छी तरीके से आपका साफ हो जाए, पूरा एकदम पूरा जड़ तक खोद के देखना है कि ये साफ हो गया कि नहीं हो गया। तो उसके बाद आपको कोई भी एक फंगिसाइड ले लेना है, जिससे कि आप इसको केयर कर सकते हैं। इसमें हमने जो फंगिसाइड एक्चुअली यूज़ किया है वो है अपना साफ, जो कि एक सबसे प्रचलित टाटा यूपीएल कंपनी का जो साफ प्रोडक्ट आता है, वही हम लोग यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हमने साफ यूज़ किया, जिसका अगर आप कंपोजिशन देखेंगे तो इस कंपोजिशन का कोई भी आपको दवा मार्केट में मिल जाता है, जो कि कार्बेंडाजिम 12% और मैनकोजेब 63%। ये आप केमिकल कंपोजिशन भी कहीं पे बताएंगे तो वो भी आपको दे देगा। तो उसके बाद वो फंगिसाइड का आप पाउडर पेस्ट हम लोग पहले यूज़ करते हैं। अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपको पाउडर पेस्ट ही यूज़ करना है। अगर कम है, आपको पहली स्टेज में ही पता चल गया, तो उसमें आप स्प्रे भी करेंगे तो उसको ऐसे ही क्योर कर देता है। तो इसके बाद हम लोग जो पाउडर इसका फॉर्म रहता है उसको लेते हैं। उसको लेने के बाद इसको क्या करते हैं, जो भी पार्ट उसका प्रॉब्लमेटिक है पूरा में इसको अच्छी तरीके से लगा देते हैं। एकदम पूरा जो साफ फंगिसाइड है उसको पूरा लगा देते हैं। और आप देख ही पा रहे होंगे कैसे हम लोग प्लांट में भी लगाया। जिस पार्ट से हमने उसको काट कर दिया उसके बाद भी हमने उसको लगाया, उसके बाद भी उसमें हमने लगा के छोड़ा। अगर आपका पहला स्टेज में है, थोड़ा सा है, तो आप स्प्रे भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसको अच्छी तरीके से पूरा चारों तरफ लगाना है, कहीं पे आपको कंजूसी नहीं करना है कि यहाँ पे नहीं लगा हो। पूरा एकदम आपको पूरा एकदम मोटा करके इसका जो परत है उसको लगा देना है। लगाने के बाद आपको जड़ में भी कुछ फंगिसाइड छोड़ देना है, ताकि वहाँ से भी आगे आप स्प्रेड नहीं करें, काहे कि वही मिट्टी आप इसके ऊपर डालने वाले हैं, तो मिट्टी में भी जो फंगस है वो भी ख़त्म हो जाए, ये भी देखना है। और जिस नाइफ से आप इसको फंगस को काट रहे हैं उससे क्या होता है, वही नाइफ से हम ड्रैगन फ्रूट का दूसरे भी काम वगैरह करते हैं तो उसमें फंगस स्प्रेड हो जाता है। तो उससे रोकने के लिए उसमें भी हम लोग फंगिसाइड लगाते हैं। और दूसरा भी एक उपाय है, वो उपाय आपका है कि उसको आप धूप में रख सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। दूसरा एक प्रॉब्लम इसमें जो आता है, आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे जो हमारा मदर प्लांट है उससे फंगस इतना ज़्यादा स्प्रेड हो गया है, जो उससे प्लांट ऑलरेडी निकला है वो ऑलरेडी कट हो चुका है। यानी कि अभी ये जो प्लांट है ये फिर खाना कहाँ से लेगा, खाना लेने के लिए उसका जो जड़ के साथ कनेक्शन है वो ऑलरेडी मिट गया है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग एक उसी साइज का एक जो है पाइप का टुकड़ा लिए हैं। और पाइप का टुकड़ा लेने के बाद हम लोगों को क्या करना है, पाइप का टुकड़ा को वहीं पे बैठा देना है और उसके अंदर मिट्टी डाल देना है। मिट्टी मतलब वही जो हम खाद मिट्टी इसके जड़ में बना के रखे थे, इसी को उसके अंदर डाल दिया। इसके अंदर पूरा भर देने से आपका क्या होगा कि वहाँ से फिर रूट निकलना चालू होगा। रूट पाइप के अंदर निकलेगा, फिर पाइप से नीचे नीचे स्प्रेड होते होते ये जो है पूरा एकदम नीचे का जो मिट्टी है इसमें चला जाएगा। नहीं तो ये प्लांट खाना कहाँ से लेगा, इसका जो मदर प्लांट से इसका कनेक्शन है ऑलरेडी टूट चुका है। तो आप समझ ही सकते हैं कि फिर इस सिचुएशन में उसके लिए खाना लेना एकदम इम्पॉसिबल हो गया। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक पाइप लेके उसके अंदर ये मिट्टी डाल देते हैं। इसमें क्या है, आप ये समझ सकते हैं कि ये प्लांट आपके लिए ख़त्म है, लेकिन नहीं है। इसके लिए आपके पास उपाय है, यही एक उपाय है कि आप एक पाइप ले लीजिए और पाइप के अंदर में मिट्टी डाल के उसको जो मिडिल वाला बोन है उसको उसके अंदर घुसा सकते हैं। अगर उसमें घुसा देंगे तो क्या होगा, वहाँ से रूट निकल के धीरे धीरे जो नीचे तरफ जाएगा और नीचे में जो उसको मिट्टी मिलेगा वहाँ पे वो चला जाएगा और वहीं से वो फिर से आगे खाना लेता हुआ रहेगा। तो इसके अंदर आप थोड़ा सा पानी मिला भी सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा हम लोग 1-2 दिन बाद मिलाए हैं, थोड़ा ह्यूमिक एसिड का पानी देके इसमें ऐड किए हैं। तो अभी आप समझ ही पा गए होंगे कि कैसे हम लोग फंगस का ट्रीटमेंट करते हैं। और अगर आपका जड़ से कनेक्शन पूरा कट भी हो जाता है तब भी आपको ये कैसे हेल्पफुल रहता है, ये भी आप समझ गए होंगे। तो यही था आज का वीडियो में। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और हमारे साथ जुड़े रहिए। आगे ड्रैगन फ्रूट के रिलेटेड और भी ऐसे वीडियो आते रहेंगे।
तो वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।